तो क्या होगा, 5 मिनट्स 7 मिनट्स के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का रिवीजन, देन कहूत एंड देन क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्या बोलते हो? ओके, लेकिन पढ़ाई करनी होगी, क्यूब एंड क्यूब रूट्स करना होगा। चलिए, बाप रे आज सब बड़े एक्टिव है, इतने मैसेजेस कर रहे हो, मतलब एक का मैसेज पढ़ते रहता हूँ, इतने सारे आते कि उसका मैसेज ऊपर निकल जा रहा है। चलो, पाइथागोरस थ्योरम। सो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? अगर आप, ये कहता है कि अगर एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट, अमृत देखो मेनली क्या होता है, इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आप यह हाइपोटेन्यूज को देखो, किसी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ स्मॉल रिवीजन। ठीक है, तो आप एंगल बी के ऑपोजिट में आप देखो तो यहाँ पे आपके पास आपका हाइपोटेन्यूज है, राइट? हाइपोटेन्यूज कैसे पहचानते हो? सो इट इज द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, इट इज द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ओके, तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए, ये लेंथ है x, ये लेंथ है y, ये लेंथ है z। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, अमृत, पाइथागोरस थ्योरम कहता है जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के समेशन के बराबर। तो z स्क्वायर विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? जो हाइपोटेन्यूज वाला साइड है, उस हाइपोटेन्यूज वाली साइड का स्क्वायर करोगे, हाइपोटेन्यूज वाले साइड का स्क्वायर करोगे, वो स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के समेशन के बराबर होगा। तो z आपका हाइपोटेन्यूज है, z स्क्वायर विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो इसको फॉलो करते हैं, तो हमने उसमें याद रखना है, सबसे सबसे पहले हमें याद रखना है 3 4 5, मतलब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता है। देखो 3 स्क्वायर का वैल्यू 9 हो गया, 4 स्क्वायर का वैल्यू 16 हो गया, 9 प्लस 16 करते हो तो 25 होता है, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा इस पूरे नंबर को डबल कर दो, ये पूरे नंबर को डबल कर दो, तो 5 टू द 10 यहाँ पे 10 स्क्वायर हो जाएगा, 3 टू द 6 यहाँ 6 स्क्वायर हो जाएगा, 4 टू द 8 यहाँ 8 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर भी होता है। ये दूसरा पाइथागोरस ट्रिपलेट आ गया। तो जो आइडियल हम लोग को ट्रिपलेट्स याद रखने होते हैं, अगर आपने ये ट्रिपलेट याद रखा है तो इसका कोई भी मल्टीपल भी ट्रिपलेट होगा, इसका कोई भी मल्टीपल भी ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं इसके अलावा हमको कौन सा याद रखना चाहिए, तो हमें याद रखना चाहिए 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये ट्रिपलेट भी हमको याद रखना चाहिए। और इसके बाद हमको क्या याद रखना चाहिए, तो 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है। देन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले लिखा मैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला लिखा, और इसके अलावा कह सकते हो लास्ट में 41 का स्क्वायर, ये इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेट्स लीव इट फॉर नाउ। जिनको रिवाइज करना है उनको तो बस अभी इतना याद रखना चाहिए। ठीक है, सत्यम ने लिखा है 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। सत्यम, अगर आप देखोगे इसको अगर डबल करते हो, आपने जो चीज बोला इसमें सारे वैल्यूज को डबल कर दो, तो 10 का डबल 20 हो गया, 6 का डबल 12 हो गया,
और 8 का डबल 16 हो गया। तो जो आपने लिखा देखो वो यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि आपके लेवल पे, मतलब आपके स्कूल लेवल पे या ओलंपियाड्स लेवल पे, वो जनरली इन 3 1 2 3 में से ही या तो कोई ट्रिपलेट पूछेगा या इसका मल्टीपल होगा। मल्टीपल मतलब सारे नंबर्स को डबल कर दिया, वो भी एक ट्रिपलेट होता है। आर यू गेटिंग द फैक्ट अमरिंदर? ओके। श्रेया, आपका मैसेज है, मैंने आपसे पूछा था मेरा डाउट, ये समझा नहीं मैं। और किसी का कोई डाउट वगैरह रह गया है क्या? मीनवाइल मैं बैकग्राउंड में कहूँ तो ओपन करना शुरू कर देता हूँ। कोई डाउट है किसी का तो बताइए। नो नो, उत्कर्ष, आई थिंक शॉर्टकट है सच। मैंने जो ट्रिपलेट का जो आपके बुक का तरीका है ना, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, वो तो आपको फॉलो करना होगा स्कूल लेवल पे। बाकी ओलंपियाड्स लेवल पे क्या होता है कि ये जो ट्रिपलेट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये जो मैंने 3 ट्रिपलेट्स लिखे हैं, आप कोशिश करना इन्हीं में से कोई एक को यूज करने का, या देखना किसी का मल्टीपल है क्या। वो कोशिश ये होती है प्रैक्टिस करके स्किल्स डेवलप करना कि ये किसी का मल्टीपल है क्या। ठीक है पूर्णिमा, श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। पायल, क्या डाउट था? मैसेज देखा हूं आपका, क्या डाउट था बताइए। आज अटेंडेंस काफी सही है। ग्रेट उत्कर्ष। एक मिनट पायल। ओके, सो पायल ने एक डाउट पूछा है 15, बस वो डाउट को बताने के बाद फिर हम लोग कोच शुरू कर सकते हैं। ओके, सो पायल, आई थिंक आप इस ये को पूछ रहे हो, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये सवाल है आपका। ओके, तो पायल देखिए इसका लॉजिक क्या रहेगा, मैं यहीं पे करता हूं, कोई पीडीएफ नहीं बनेगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगी, आप यहाँ पे सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर लिखो विच इज 1000, और इस 1000 को आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करने की कोशिश करो। अब आप जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करोगी तो 3 3 9, यहाँ पे 9 आएगा, माइनस 100। अब ये 3 का डबल यहाँ पे 6 हो जाएगा, ब्लैंक। अब आपको यहाँ पे फिल करना है। अब अगर आप देखोगे तो 61 रखते हो अगर,
मतलब 1 रखते हो तो 61 into 61 is 61 which is less than 100, और अगर ब्लैंक में 2 रखते हो तो 62 into 2 is 124 which is more than 100। तो आपको यहाँ पे क्या रखना होगा, फिर 1 रखना होगा। तो यहाँ पे भी 1 बन गया और यहाँ पे बन गया ये 61, माइनस किया, यहाँ पे आया 39। ओके, तो पायल अब ये जब हमने डिवीजन परफॉर्म कर लिया और हमारे को रिमाइंडर मिल गया, हमें जब रिमाइंडर मिल गया तो हमको इससे क्या पता चल गया, हमको इससे ये पता चल गया कि 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन अगर 31 आया है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा 1000 है इट इज ग्रेटर देन 31 स्क्वायर, इट इज ग्रेटर देन 31 स्क्वायर। टेल मी यस और नो। पायल में आपको एक बार अनम्यूट करता हूं, ठीक है? यस सर। हाँ, गुड तो इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पे 1000 जो है आपका 31 स्क्वायर से ज्यादा होगा, ये इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। ये क्लियर है ना, बिकॉज क्वेश्चन 31 आया लेकिन रिमाइंडर इज मोर देन 0, तो इट मींस द नंबर इज ग्रेटर देन 31 स्क्वायर। लेकिन अगर पायल ये 31 स्क्वायर से बड़ा है, इसका मतलब ये 32 स्क्वायर से छोटा होगा, है ना? दिस नंबर इज बिटवीन 31 स्क्वायर एंड 32 स्क्वायर। नाउ आप खुद सोचो, आपसे अगर सवाल पूछ रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आपने सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर लिखा हुआ है एंड यू फाउंड दैट दिस नंबर इज बिटवीन 31 स्क्वायर एंड 32 स्क्वायर। सो अगर हमको ये परफेक्ट स्क्वायर लेके जाना है, परफेक्ट स्क्वायर पे जाना है, तो आपको इधर जाना होगा या आपको इधर जाना होगा? थिंक सर 32 पे। 32 पे जाना होगा। तो बस आपको क्या करना है, 32 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है। 32 का स्क्वायर होता है आई थिंक 1024, ठीक है? तो जो भी ये वैल्यू है दिस इज योर आंसर। आ रही है बात समझ में? यस सर। हाँ, ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। ओके स्टूडेंट्स, गेट रेडी। ये कंप्लीट चैप्टर का है। हाँ, हमको पता चल जाएगा कौन कितना मेहनत करके आया है। बस लास्ट टाइम मुझे याद है गेम पिलाने में बड़ा टाइम लगा था। Okay, so since I've started the Kahoot, I'll switch off my video because laptop hang करने लग जाता है। Okay, game pin is also here, students. 4938403. Join quickly, everyone. म्यूजिक आ रहा है आप लोगों को? ओके, तो कैन आई स्टार्ट? कोई ऐसा जिससे ज्वाइन नहीं हुआ है?
start the game now. आदित्य पेनेस स्क्रीन पे दिख ही रहा है, मैंने मैसेज में भी टाइप किया सबके 4938403। चलो मैं स्टार्ट पे क्लिक करूं। First question, square of 29. Good, very good. Next question. Square root of 1296. Students, use the trick, use the trick. 20 seconds of it. वाओ, कितना अच्छा लग रहा है देख के। 21 लोगों ने ही आंसर मार्क किया है, बट 20 लोगों ने सही मार्क किया है। अच्छा, जो लोग नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजन, स्टूडेंट्स देखो आपसे पूछा गया था स्क्वायर रूट ऑफ 1296, स्क्वायर रूट ऑफ 1296, आपसे एक इवन नंबर का स्क्वायर रूट पूछा था, तो रिजल्ट इवन होना चाहिए कि नहीं? इवन होना चाहिए। अगर आप ऑप्शंस को देखते तो 35 ऑड नंबर था, 33 ऑड नंबर था, 31 ऑड नंबर था, सिर्फ इकलौता ऑप्शन था जो इवन था, विच वाज 36। ओके, आदित्य कुमार यादव, अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, आप मेरे को चैट में आंसर दोगे, बट यू विल नॉट लीव द सेशन। योर परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सट्रीमली पुअर, सो यू कैन नॉट लीव द सेशन नाउ। यस नयन सर, स्क्रीन फ्रीज। क्या सर, स्क्रीन फ्रीज हो गया था, भी आ गया। ओके, नेक्स्ट, evaluate 39 into 41, दो consecutive odd numbers का multiplication। प्रॉपर्टी लगती है इसमें भी। आदित्य कुमार यादव ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, चैट बॉक्स में आंसर भेजो। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, चैट बॉक्स में आंसर भेजेंगे। ओके, अब यहाँ पे लॉजिक क्या रहता है? 39 into 41, ये दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो दोनों के बीच में क्या आता है? 40 आता है, दोनों के बीच में 40 आता है। तो एक आपका 40 - 1 है और एक आपका 40 + 1 है। ठीक है, 40 - 1 है, 40 + 1 है, तो इट इज a - b into a + b, जिसके कारण ये बन जाएगा a² - b²। a² इज 40², b² इज 1², तो 40² का वैल्यू 1600 होता है, 1600 - 1 इज 1599। ओके, सारी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस है, सब किए हुए क्वेश्चंस हम लोग। नेक्स्ट, sum of 11 consecutive odd numbers। 20 सेकेंड वेरी गुड।
सम ऑफ 11 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, वेरी गुड, 11 स्क्वायर होता था, ठीक है। प्रॉपर्टी, अगेन प्रॉपर्टी लग रही है। आदित्य कुमार यादव ज्वाइन हो गया अपना, नहीं था। स्क्वायर रूट ऑफ 441, यस आदित्य अर्जुन, क्या हुआ बताइए। सर स्क्रीन फ्रीज हो गया। वो थोड़ा इंटरनेट के कारण हुआ होगा। यस रेहान, हाँ सर स्क्रीन फ्रीज हो गया था, नहीं नहीं थोड़ा लेट हो गया है सर। वो आई थिंक स्टूडेंट्स वो इट्स पॉसिबल शाम को इंटरनेट थोड़ा स्लो हो जाता है, उसके कारण हो रहा है। किसी का भी स्क्रीन फ्रीज हुआ है, डोंट वरी। अगर आप गेम से एग्जिट हो गए हो, जल्दी से अपना नाम के बाद 1 लगा के ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बहुत लोगों ने हैंड रेज किया है बट हाँ अमरीश बताओ। सर स्क्रीन पॉज हो गया था सर, इसीलिए आंसर नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है, ठीक है। उज्जवल बताइए। सर स्क्रीन फ्रीज हो गया था और सर 3 सेकंड का टाइम ही बचा था। ओके, 3 सेकंड इज मोर देन एनफ टू मार्क द आंसर। क्वेश्चन तो आपको जूम पे दिखता है ना। श्रेया, सर स्क्रीन रुक गया था और जब आया स्क्रीन तो मेरा आंसर गलत बता दिया। अच्छा ओके, तो आई थिंक सबका यही कंसर्न है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होपफुली ये नहीं होगा। सिद्धि, आप जल्दी से सेम गेम पिन डालकर सिद्धि 1 करके एंटर कर लो, ठीक है। सिद्धि 1 करके एंटर कर लेना। स्क्वायर रूट ऑफ 6.25, गुड। व्हाट हैपेंड आदित्य? सर जूम का सर मेरा स्क्रीन ही फ्रीज हो गया सर, क्वेश्चन आदित्य ही नहीं दिख रहा। सुनो आदित्य, आपका इंटरनेट का इश्यू हमेशा से रहा है ना। आप देखो कि यहाँ क्लास में अभी 38 लोग हैं। अगर 38 में से 4-5 लोग कह रहे हैं कि स्क्रीन फ्रीज हो गया, तो मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है कि प्रॉब्लम आपके एंड में हुई है, इंटरनेट का इश्यू हो सकता है। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर स्क्रीन फ्रीज हो रहा है, आपका कहूत अच्छे से नहीं चल रहा है, आप जूम सर पे कहूत क्वेश्चन नहीं देखो। सर कहूत नहीं सर, जूम का सर स्क्रीन फ्रीज हो गया है, तो वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन दिखा रहा है। वो आपके केस में हुआ होगा, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में भी देख सकते हो 23 लोगों ने सही आंसर मार्क किया है ना। तो अगेन जूम हो सर कहूँ मेरे तो पे वो तो आपके क्वेश्चन उसमें ही नहीं दिक्कत दिख रहा होगी। है, ग्रीन स्क्रीन हो गया सर। हाँ अभी तो नहीं है, अभी भी है। यस सर अभी आप भी है। एक बार जल्दी से लीव करके दोबारा एंटर कर जाओ, लीव करके दोबारा एंटर कर जाओ। चलिए, हाँ उत्कर्ष। सर मेरा भी बार बार स्क्रीन फ्रीज हो रहा है, जबकि मेरा नेटवर्क सही है। एक बार आप हर क्वेश्चन पे एक बार रीड कर दीजिएगा अगर आपको स्क्रीन दिख जाए तो। अच्छा देखो यार, जिनका स्क्रीन फ्रीज हो रहा है, आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनेट, नथिंग एल्स, ठीक है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि पीपल आर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग इट करेक्ट। तो ज्यादातर लोग, अगर कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, 30 में से 27 लोगों ने सही आंसर पे मार्क किया, तो इसका मतलब है कि उनके केस में दिक्कत नहीं हो रही। तो जिसका भी स्क्रीन फ्रीज हो रहा है, प्लीज
ट्राई टू अंडरस्टैंड. इवनिंग है, इंटरनेट वीक हो सकता है, इट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल. नेक्स्ट. आंसर ट्रिक का मतलब होता है, ठीक है आदित्य, आई विल डू दैट. चलो, सो फोकस ऑन द क्वेश्चन. मैं एक बार क्वेश्चन को रीड भी कर दूंगा. द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ब्लू में ट्रू है, रेड में फॉल्स है. द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ब्लू में ट्रू है, रेड में फॉल्स है. वेरी गुड. 32 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 28 लोगों ने सही आंसर मार्क किया. नेक्स्ट. ट्रू और फॉल्स. क्या 146 एक परफेक्ट स्क्वायर है? ब्लू कलर में ट्रू है, रेड कलर में फॉल्स है. इज 146 अ परफेक्ट स्क्वायर? बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो. हाँ अमृत, क्या हुआ? सर बोल रहे मेरा स्क्रीन काम ही नहीं कर रहा. अमृत, आपका Yes, आपका आपका इंटरनेट का तो हमेशा से इशू रहा है, हमेशा से, राइट? तो नो सर, बगल में आई थिंक मुझे जितना याद है आपका इंटरनेट का इशू एकदम स्टार्टिंग से रहा है. ठीक है सर मेरा 9 सेकंड पे ही रुक गया था सर. फोर 4000 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ट्रू और फॉल्स? ब्लू में ट्रू है, रेड में फॉल्स है. What happened, Utkarsh, again? सर मेरा बार बार आपका इंटरनेट का इशू होगा ना. The difference of two perfect square is always a perfect square. ब्लू में ट्रू है, रेड में फॉल्स है. The difference of two perfect square is always a perfect square. You can always participate in the chat box. जिनका भी Kahoot का इशू हो रहा है, बट चैट में आंसर करना नहीं है. अब यहाँ पे आंसर इज फॉल्स. क्यों फॉल्स होता है? आप कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर उठा के देख लो. कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर, मान लो मैंने 2 का स्क्वायर उठा लिया 4 और 3 का स्क्वायर उठा लिया 9. 3 का स्क्वायर उठा लिया 9. 9 माइनस 4 कितना हुआ? 9 माइनस 4 हुआ 5. क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए फॉल्स. नेक्स्ट. अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर. ज्यादा पॉइंट्स का क्वेश्चन होगा ये. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए.
अनय ने 11 क्वेश्चंस का आंसर बैक टू बैक सही दिया है, वेरी गुड अनय। शुभम इज वेरी क्लोज। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब कि बड़ा से छोटा। ओके तो सबसे बड़ा ऑब्वियस ही बात है गाइस, हम लोग हर जगह स्क्वायर देख रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर, इसलिए 23 सबसे पहले, 11 उसके बाद में है, 8 उसके बाद में और 5 उसके बाद में। लास्ट क्वेश्चन, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इस बार बहुत लोगों ने गलत किया, तो चलिए मैं क्वेश्चन पे आते एक बार। ओ क्वेश्चन है नहीं, बट देखो स्टूडेंट्स, स्क्वायर आपको असेंडिंग का मतलब छोटा से बड़ा होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 का वैल्यू होता है 8, स्क्वायर ऑफ 3 होता है 9, और ये तो 10 लिखा हुआ है ऑलरेडी। स्क्वायर रूट ऑफ 144 होता है 12। तो आप ही बताओ, आप जस्ट एक बार वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते तो आपको भी दिखता कि सबसे छोटा 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, उस तरीके से आपको अरेंज करना था। तो फाइनली लेट्स गो टू द रीडर बोर्ड। तो पूर्णिमा ने 13 में से 10 क्वेश्चन सही किया है, शुभम ने भी 13 में से 10 सही किए हैं, और अनय ने 13 आउट ऑफ 13 सही किया। गुड। फोर्थ में नैतिक, फिफ्थ में नयन। अनय वेरी गुड परफॉर्मेंस। आई थिंक एवरीवन कैन फिगर आउट ना कि अगर स्क्रीन का इशू एक्चुअली में होता तो अनय ने सारे क्वेश्चन सही कैसे किए? अनय ने फिर सारे क्वेश्चन सही कैसे किए? एक बात तो उसका भी गलत होता ना, अगर स्क्रीन का इशू हो रहा होता रियलिटी में, तो जिनका इशू हो रहा है वो इंटरनेट के कारण हो रहा है, मेरे यहां से नहीं है। एक और कहूत करते हैं जल्दी से। अनय, try to have the same performance in the next one, and I hope that you are not using any other means, अपना knowledge use कर रहे हो।
ओके, सो नेक्स्ट क्विज विल बी ऑन स्क्वायर रूट्स, ठीक है? नेक्स्ट विल बी ऑन स्क्वायर रूट्स, तो गेट रेडी। स्क्वायर रूट वाला बहुत अच्छा लगेगा। नो आना है, ऐसा पहले कभी आपने नहीं परफॉर्म किया। दिस शोज योर इंप्रूवमेंट। Okay guys, so game pin is on screen now. It's 3398063. इस बार आई थिंक एवरीवन इज, सबको पता है कि अगर इंटरनेट का इशू होगा आप रिप्लाई करोगे कहां पे? यू विल रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। That is it. Let's have this quiz end very quickly and then we can start with studies for the rest of the class. मयंक, आपका नाम है तो यहाँ पे मयंक टू द पावर 99 लिखे हो ना? चलिए, guys, yes Anish, सर सब फ्रीज हो गया है सर काउट से भी निकल गए हैं। वापस एंटर कर लो यही गेम पिन डाल के। अनीश 1 डाल लेना। गाइस, आपको इसके सारे क्वेश्चन में टाइम मिलेगा तो तुक्का मत लगाइए, सारे क्वेश्चन में टाइम मिलेगा।
सो गाइज अगर आप यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे कभी कभार क्या होगा कि ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, तो देखो जैसे इस क्वेश्चन को मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने वाला हूँ और ये सबको बता रहा हूँ, आप लोग तुक्का मारने के चक्कर में लर्निंग नहीं कर पाओगे। ये देखो आप यहाँ पे 8 लगाए, 8 8 द 64 माइनस यहाँ पे 4 आया, तो हमको ये पता चल गया कि मेरा जो भी स्क्वायर रूट होगा वो जो डिवाइजर जो क्वेश्चन बन रहा है वो 8 से शुरू हो रहा है, 8 से शुरू हो रहा है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हट गया। अब अगर हम इसको नीचे ले आते हैं, 489 नीचे आ गया, अब यहाँ पे 8 का डबल हो गया 16। अब आपको दिख रहा है कि मुझे 9 चाहिए, 9 कैसे आएगा, या तो 3 इंटू 3 9 आएगा या 7 इंटू 7 49 से 9 आएगा। तो आपको यहाँ पे ब्लैंक में जगह वैल्यू डालनी थी, 163 इंटू 3 से शुरू करते, तो 3 3 द 9, 6 3 द 18, कैरी 1, 3 1 द 3 प्लस 1 4, तो ये बन गया 489, माइनस किया कैंसिल, तो फाइनली कितना बन रहा है यहाँ पे 83। तो देखो अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी लगाते हो ऐसे क्वेश्चन में तो 30-35 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बट स्टिल सबको यही सजेस्ट करूंगा, तुक्का मत मारो। ये एक ऐसा क्विज है जहां पे अगर आप टॉप करते हो तो यू गेट अप्रिसिएशन। यहाँ पे आपको फिलहाल कोई सच प्राइज इसके अलावा नहीं मिल रहा है, जहां पे आप कुछ लोग इस चक्कर में तुक्का मार रहे हैं। ट्राई टू चेक आउट योर नॉलेज, क्या आपने वो नॉलेज एक्वायर किया है इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्या आपकी स्पीड बिल्डअप हुई है इस क्वेश्चन को करने के लिए। दिस इज व्हाट द होल इंटेंशन ऑफ Kahoot is, राइट? इट इज नॉट टू मेक यू गाइज लर्न टू स्टार्ट टेकिंग गेसेस, गेस लेने के लिए नहीं है ये चीज। अल्टीमेटली वी आर डूइंग दिस ओनली टू प्रिपेयर यू फॉर बिगर एग्जाम्स इन द फ्यूचर, और आप कोई भी एग्जाम तुक्का मार के नहीं क्लियर कर सकते हो। Square root of 111,449. एंड जो लोग टॉप कर रहे होंगे बी रेडी, आप लोगों से भी मैं इंस्टेंटली क्वेश्चन पूछ सकता हूँ उसी वक्त कैसे सॉल्व किए होगा। अगर मुझे लगा कि चीटिंग हुई है किसी तरीके से, आई विल रिमूव। ओके गाइस, थोड़ा सा आई थिंक टाइम का 120 सेकंड ज्यादा हो जा रहा है, सो व्हाट आई विल डू इज 1 मिनट, ठीक है, 60 सेकंड होने के बाद मैं स्किप पे क्लिक कर दूंगा, 60 सेकंड होने के बाद मैं स्किप पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 120,409।
20 seconds more. And skip कर रहा हूँ. So 18 students have done it correct. Yes, yes, you get the points. देख सकते हो ना, मैंने skip पे क्लिक किया है, बट ये रिजल्ट आ गया तब तक का. Next. Square root of 1000489. Last 15 seconds. Last 20 seconds. Very good, very good. Square root of 1.0816. Guys, ये 1 minute का ही है already.
गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। जिन लोगों का गलत हो रहा है, ट्राई टू फिगर आउट क्या गलती हो रही है, डोंट लूज होप। ये तो तुक्का लगा दो। ये तो तुक्का ही लगा दो। ये कभी मैं बाद में बताऊंगा, ये ओलंपियाड वगैरह के लिए कह सकते हो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अवंती के मॉड्यूल में एक क्वेश्चन भी है शायद। यस अनुपम। सर हाँ सर बीच में लगता है सर नेटवर्क के चलते मेरा स्क्रीन ही रुक गया था, इसीलिए सर हैंड रेज किए थे। कोई नहीं, 2 क्वेश्चन है, इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप, बोलो जय माता दी। यहाँ जय माता दी हुआ। ये देखो नीचे लिखा भी है, टफ राउंड, 4 प्लेयर्स लॉस्ट देयर आंसर स्ट्रिक ऑफ 5। मतलब इस क्वेश्चन से पहले 4 ऐसे प्लेयर्स थे जो कंटिन्यूअस 5 क्वेश्चंस का आंसर सही दे रहे थे। लास्ट क्वेश्चन कमिंग अप ऑन द स्क्रीन, evaluate root 2. root 2 ओके, सो पोडियम पे थर्ड पोजीशन में 10 में से 9 सही किया आदित्य कुमार ने, गुड। सेकंड 10 आउट ऑफ 10 करेक्ट उत्कर्ष, एंड फाइनली 10 आउट ऑफ 10 करेक्ट अनय अगेन, वेरी गुड अनय। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लिसन टू मी। अब सब कोई सुनो, सबसे पहले अब अगर कोई लीव किया, अगर मेरे को अटेंडेंस में ड्रॉप दिखा अगले 15 मिनट तक, तो फिर समझ जाना कि मैं अगली बार से कहूत नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो अगला 15 मिनट अब सब कोई अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, बिकॉज टुमारो वी हैव अनदर क्लास एंड कल के लिए थोड़ा सा काम करना है ना, ठीक है।
So let's end the quiz now. सब कोई ध्यान से सुनो, अगला 15, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ बिग टाइम, 15 to 20 minutes max. Everyone focus here. आप लोगों का बात सुन के मैंने लगभग ऑलमोस्ट 1 घंटा कहूत में दिया है, तो आई थिंक आई डिजर्व दिस मच. चलिए, so now we are going to start with a new chapter number 7, cube and cube roots. Now the good thing is you guys performed very well in Kahoot of chapter 6. तो चैप्टर 6 में अगर आपका हालत अच्छा है तो चैप्टर 7 में आपका हालत और अच्छा हो जाएगा, बिकॉज दे आर वेरी मच रिलेटेड, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी मच रिलेटेड. तो वी जस्ट हैव टू लर्न द डिफरेंस, मतलब दोनों में अंतर क्या है हमको बस उतने पे ध्यान देना है. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं चैप्टर 6 में आपने वो सीख लिया है. ओके, सो इन कंपैरिजन टू चैप्टर 6 ये चैप्टर भी थोड़ा छोटा है तो जल्दी कवर भी हो जाएगा. ओके, तो बढ़ते हैं आगे. ये चैप्टर 7 है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 7 है. दिस इज चैप्टर 7. ओके, एकदम सिमिलर है चैप्टर 6 के जैसा, पूरा सिमिलर है. चलिए, तो सबसे पहले स्क्रीन पे देखो क्या है. देखो नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स. अब आप अगर याद करोगे तो चैप्टर नंबर 6 का नाम था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. तो पूरा जो चैप्टर था उसका आधा पार्ट, पहला पार्ट, फर्स्ट हाफ was based on calculating squares and square की properties, and the other half was based on square roots and its properties. यहाँ पे भी कुछ वैसा ही रहेगा students. First half will be based on cubes and its properties, and second half will be based on cube roots and its properties. Okay, so first of all let's start with cube numbers. Let's start with cube numbers. Students, you don't have to switch on your camera. तो cube number का मतलब cube होता है मेनली. ठीक है, क्या लिखा हुआ है पढ़ो. If a natural number m, if a natural number m can be expressed as n cube, अगर एक natural number m को आप n cube के फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ पे m is equal to n cube के फॉर्म में अगर लिख पाए हो, where n is also a natural number, तो m भी natural है, n भी natural है, तो उस केस में आप m को क्या बोला जाता है? उस केस में m को बोला जाता है क्यूब ऑफ n. क्यूब ऑफ n, जैसे कि बड़ा सिंपल सा, अगर हम बात करें 8, हम बात करें अगर 8 का, तो 8 क्या होता है? 8 इज द क्यूब ऑफ 2, है ना? 8 इज द क्यूब ऑफ 2. तो आप इधर 2 को क्या बोलोगे? सॉरी, 8 इज द क्यूब ऑफ 2 बिकॉज 8 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2. तो यही चीज पे एग्जांपल लिखा हुआ है. नंबर्स 1, 8 and 27. नंबर्स 1, 8, 27 आर क्यूब नंबर्स of the numbers 1, 2 and 3 respectively. 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है. फिर नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है? All perfect cubes are obtained by multiplying a number by itself 3 times. ये चीज तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास a का क्यूब है तो how do you calculate a का क्यूब? इसका मतलब क्या हुआ? a को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा. a को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा. जैसे कि 2 का क्यूब हो गया, तो 2 का क्यूब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? 2 into 2 into 2. अब पहला 2 into 2 करोगे तो 4 आ गया, और फिर 4 into 2 किए तो 8 आ गया. तो दिस इज हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ 2 क्यूब. मान लो हमारे पास आना है 5 क्यूब. कैसे करोगे 5 क्यूब कैलकुलेट? अगेन इट इज 5 into 5 into 5. 5 को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करोगे. 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25. 25 into 5 ये हो जाएगा 125. ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? व्हाट इज क्यूब? तो किसी भी नंबर को जब हम उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू निकल कर आता है वो क्यूब निकल कर आता है. राइट, ओके. नेक्स्ट छोटा सा टेबल है, क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर्स. जैसे 1, पहले 20 नेचुरल नंबर का क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे. देखो ये अटेंडेंस ड्रॉप कर रहा है, एंड ट्रस्ट में मैं कहूत नहीं कराऊंगा, फिर इस हफ्ते देख लेना. 1 का क्यूब का वैल्यू 1 होता है, और साथ में जो निकलोगे ना, मेरे पास रिपोर्ट आएगा, देखना भी क्लास के जस्ट बाद, सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं आप लोगों के ग्रुप पे रिपोर्ट भेजूंगा अटेंडेंस का.
वहां से भी निकल जाएगा कि कौन भागा है। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। गाइस ये लिखना, आफ्टर द क्लास विल गेट द पीडीएफ, और ये सारी चीजें आपको पता है, सो जस्ट लिसन टू इट नाउ, जस्ट लिसन टू इट। यस अनुपम, व्हाट हैपेंड? हैंड रेस किए थे, बताओ अनुपम क्या हुआ? यस नयन, Nayan, you have anything to ask? चलो, so I am muting everyone. आप लोग की आवाज भी नहीं आ रही है। Yes, फिर म्यूट हो गया। चलो, for the next 10 minutes please listen to this, don't disturb. 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब का वैल्यू 8 होता है, 3 क्यूब का वैल्यू 27 होता है, 4 क्यूब का वैल्यू 64 होता है। याद करो स्टूडेंट, जब हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट शुरू किया था तो मैंने स्क्रीन पे 1 से लेके 20 या 25 तक के स्क्वायर्स लिखे थे और हमने उसके बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी, याद है आप लोगों को? यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। अब टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी ये बॉक्स बना रखा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको क्यूब दिख रहा है, जैसे 5 का क्यूब 125 हो गया, 6 का क्यूब 216 हो गया, 7 का क्यूब 343 हो गया, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। अब आपको इन्हीं नंबर्स के बेसिस पे हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है? वो प्रॉपर्टीज आपको, जैसे सबसे पहला प्रॉपर्टी, दिस टेबल शोज, ये टेबल शो कर रहा है कि देयर आर ओनली 10 परफेक्ट क्यूब्स बिटवीन 1 to 1000, 1 से लेके 1000 के बीच में। अगर आप यहां देखोगे स्टूडेंट्स, इस लाइन के अलोंग देखो, इसके अलोंग देखो तो पहला परफेक्ट क्यूब है 1, अगला परफेक्ट क्यूब है 8, फिर 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 एंड फाइनली 1000। ऑल दीज आर परफेक्ट क्यूब्स। तो 1 से लेके 1000 के बीच में कितने परफेक्ट क्यूब्स हमको देखने को मिले? 1 से लेके 1000 के बीच में हमको सिर्फ 10 परफेक्ट क्यूब देखने को मिल रहे हैं। 1 से लेके 1000 के बीच में सिर्फ 10 परफेक्ट क्यूब देखने को मिले हैं। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी, द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज आल्सो इवन। ये भी बड़ा सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 2 इज इवन नंबर, 4 इज इवन नंबर, 6 इज इवन, 8 इज इवन, 10 इज इवन। अब उसका क्यूब को देखो, तो 2 का क्यूब 8, 8 इज आल्सो इवन, 4 का क्यूब 64 इवन, 6 का क्यूब 216 इवन, 8 का क्यूब इवन, 10 का क्यूब इवन। सिमिलरली जो ऑड नंबर्स होते हैं उनका क्यूब ऑड होता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज आल्सो इवन, व्हिच इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, एंड द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज आल्सो एन ऑड, the cube of an odd number is also an odd number, that is also again very easy to understand, ठीक है? और प्रॉपर्टीज है, 1 digit of the cubes। याद कीजिएगा स्टूडेंट्स, हमने स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट पे बात किया था कि कोई भी अगर कोई नंबर 6 पे एंड कर रहा है तो उसका स्क्वायर भी 6 पे एंड करेगा, कोई नंबर अगर 3 पे एंड कर रहा है तो उसका स्क्वायर 9 पे एंड करेगा। इस टाइप की चीजें हमने देखी थी। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा कि किसी नंबर का क्यूब करते हो तो किस पे एंड होगा वो आप बता सकते हो विदाउट कैलकुलेटिंग द एक्चुअल क्यूब। तो जैसे ये देखो लाइन क्या लिखा हुआ है, वंस डिजिट ऑफ द क्यूब्स ऑफ अ नंबर हैविंग अ पर्टिकुलर नंबर एट द एंड, नंबर बोल लो यहाँ पे या डिजिट बोल लो, मैटर नहीं करेगा, हैविंग अ पर्टिकुलर डिजिट एट द एंड विल ऑलवेज रिमेन सेम। जैसे स्क्वायर के केस में क्या होता था स्टूडेंट्स, याद कीजिएगा, स्क्वायर के केस में हम बोलते थे ना, 4 का स्क्वायर 16, 6 पे एंड करता है, 14 का स्क्वायर 196, 6 पे एंड करता है, 24 का स्क्वायर 576, 6 पे एंड करता है, 34 का स्क्वायर 1156, 6 पे एंड करता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल सी चीज बोली थी कि कोई नंबर अगर 4 पे एंड कर रहा है और आप उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो नंबर हमेशा 6 पे एंड करता है, राइट? तो ये जैसे हमने स्क्वायर में सीखा हुआ है ना, ठीक उसी तरीके की कुछ प्रॉपर्टी क्यूब्स में होती है। जैसे कि कोई भी नंबर 1 पे एंड करेगा तो उसका क्यूब देखो किस पे एंड हो रहा है, ये 11 का क्यूब लिखा हुआ है, 11 का क्यूब इज 1331, 21 का क्यूब इज 9261। तो छोटा सा ऑब्जर्वेशन क्या कर पाए हम लोग कि जब छोटा सा ऑब्जर्वेशन क्या कर पाए, जब यूनिट डिजिट नंबर का 1 होता है तो उसका क्यूब में भी लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। तो ये क्या लिखा है, पहला कॉलम में क्या है, पहला कॉलम में नंबर के एंड में क्या है, दूसरे कॉलम में क्या है, नंबर का जब क्यूब कर दिया तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है। और ये एग्जांपल्स हो गए उसको प्रूफ करने के लिए।
सेकंड, इसको देखिए, जब कोई नंबर 2 पे एंड करता है, जब कोई नंबर 2 पे एंड करता है, जैसे कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब देख सकते हो 8, 12 का क्यूब इज 1728, 12 का क्यूब इज 1728, अगेन इट इज एंडिंग एट 8, 32 का क्यूब इज 32768, अगेन 8 पे एंड कर रहा है। क्या ऑब्जर्व किया आपने? 2 का क्यूब 8 पे एंड हो रहा है, 12 का क्यूब 8 पे एंड हो रहा है, 32 का क्यूब भी 8 पे एंड हो रहा है। तो यहां से हम सिंपली ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जो 2 पे एंड करेगा, उसका जब क्यूब कैलकुलेट करोगे वो किस पे एंड करेगा? वो एंड करेगा 8 पे, वो एंड करेगा 8 पे। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, लास्ट 3 वाला। तो 3 के लिए अगर ऑब्जर्व करोगे, कोई नंबर अगर 3 पे एंड होता है तो उसका क्यूब किस पे एंड होगा? तो ये देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर ले 3 क्यूब का, सबसे पहले तो हम बात कर ले 3 क्यूब का। 3 क्यूब इज 27, राइट? 3 क्यूब इज 27, एंड किस पे कर रहा है वो एंड कर रहा है 7 पे। फिर आया हमारे पास 13 का क्यूब, 13 का क्यूब किस पे एंड कर रहा है? देख सकते हो 13 का क्यूब एंड कर रहा है 7 पे। 53 का क्यूब, 53 का क्यूब किस पे एंड कर रहा है? अगेन 7 पे एंड कर रहा है। तो छोटा सा ऑब्जर्वेशन आई थिंक जो सब देख पा रहे हैं कि जब भी कोई नंबर 3 पे एंड करता है उसका क्यूब 7 पे एंड हो रहा है, जब भी कोई नंबर 3 पे एंड कर रहा है उसका क्यूब 7 पे एंड हो रहा है। तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। अब आपको छोटी मोटी चीजें यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे 0 आएगा, हाँ। अब छोटी मोटी चीजें देखनी है, ऐसे कौन से नंबर है जिसका क्यूब भी उसी पे एंड होता है? तो अगर आप देखोगे 1, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 एंड उसके बाद 0। तो ये नंबर्स की खासियत क्या है स्टूडेंट्स? कि इनका क्यूब भी इसी पे एंड करता है, इनका क्यूब इसी पे एंड करता है। वेरी इजी टू रिमेंबर। ओके, 9 मिस कर गया, 9 मिस कर गया, सॉरी 9 एंड देन 10। ओके, अब देखो कितना इजी है याद रखने के लिए भी, कितना इजी है याद रखने के लिए भी। इसका सम करो, तो इसका सम करो, 4 + 6 कितना होता है? 10। मतलब ये पैटर्न है, आई एम नॉट सेइंग देयर इज एनी लॉजिक इन दिस, इट्स अ सिंपल पैटर्न टू रिमेंबर। सिमिलरली इनको ऐड करो, 1 और 9 को ऐड करो, 1 और 9 को ऐड करो, कितना हो जाएगा? इसका भी सम कितना है? 10 है, इसका भी सम 10 है, और 5 का डबल करने से भी कह सकते हो 10 आता है, और ये तो खुद 10 है, राइट? तो ये कुछ वो डिजिट्स है जिनका क्यूब भी उसी पे एंड करेगा, ये कुछ वो डिजिट्स है जिनका क्यूब भी उसी पे एंड करेगा। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 2, 3, क्या बचा? देखो 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 8 बचा, 4 वैल्यूज बचे। देखो इनका ऑब्जर्वेशन देखो, इनका ऑब्जर्वेशन देखो स्टूडेंट्स। 2 का क्यूब किस पे एंड करता है? 8 पे एंड करता है। तो 8 का क्यूब किस पे एंड करता है? 2 पे एंड कर रहा है। देखो ऑब्जर्वेशन, ऊपर की टेबल पे ले चलता हूं, देखिए तो एक बार, 2 का क्यूब 8 पे एंड करता है, 8 का क्यूब 2 पे एंड करता है, 2 का क्यूब 8 पे, 8 का क्यूब 2 पे। सिमिलरली 3 का क्यूब देखो, 3 का क्यूब 7 पे एंड करता है, 7 का क्यूब 3 पे एंड करता है। ठीक है, 3 का क्यूब 7 पे एंड करता है, 7 का क्यूब 3 पे एंड करता है। So can we see a very easy pattern to remember? 3 का क्यूब 7 पे एंड करता है, 7 का क्यूब 3 पे एंड करता है। एंड इफ यू ऑब्जर्व यहां पे भी एडिशन करो, यहां पे भी देखो ये 2 + 8 10 होता है, और यहां पे भी 3 + 7 10 होता है, राइट? So this is a very easy observation for all of us. This is a very easy observation for all of us, and it helps you in remembering this. It helps you in remembering this. कोई डाउट किसी को? यहां पे कोई डाउट? बहुत आसानी से याद हो गया ना? हाँ श्रेया बताइए। सर वो आप लास्ट में सम क्यों किए हैं? सम बस मैं दिखा रहा हूं याद करने के लिए, याद करने के लिए कि कौन से, अब जैसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ 1 4 6 1 4 5 6 9 10 ये सारे के जो क्यूब करोगे वो उसी पे एंड होते हैं। बचा क्या? 2 3 7 8। तो 2 3 7 8 को भी याद रखने का कितना आसान तरीका हो गया
कि 2 किस पे एंड करेगा, तो आप 10 में से 2 को घटा दो, 8 है वो 8 पे एंड करेगा। 8 का क्यूब किस पे एंड करेगा, तो 10 में से 8 को घटा दो 2, वो 2 पे एंड करेगा। 3 का क्यूब किस पे एंड करेगा, तो 10 में से 3 घटा दो 7, वो 7 पे एंड करेगा। सिमिलरली 7 का क्यूब किस पे एंड करेगा, तो 10 में से 7 को घटा दो 3, वो उस पे एंड करेगा। तो इट इज जस्ट अ सिंपल पैटर्न टू रिमेंबर, ठीक है। तो दिस इज माय फर्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, दिस इज माय फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है यहाँ पे। अगेन जैसे पैटर्न हम लोग ने स्क्वायर्स में देखा था, सबसे पहला क्या दिख रहा है, 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 का क्यूब 8 होता है। लेकिन ऑब्जर्व कीजिए 1 का क्यूब में पहला ऑड नंबर को लिखा गया, 1 का क्यूब में पहला ऑड नंबर को लिखा गया, 2 का क्यूब में सेकेंड ऑड नंबर से शुरू करते हुए 2 ऑड नंबर्स लिखे हुए। लिसन टू माय लैंग्वेज, सेकेंड ऑड नंबर से शुरू करते हुए 2 ऑड नंबर्स को लिखा गया, ठीक है। बिकॉज यहां पे जो 3 है, 3 इज माय सेकेंड ऑड, इट इज सेकेंड ऑड नंबर, एंड 5 इज थर्ड ऑड। ये ऊपर जो हम लोगों को 1 दिख रहा है, 1 क्या है हमारा, 1 इज द फर्स्ट ऑड नंबर, ठीक है। देन 3 का क्यूब 27 है, 27 तीन वैल्यूज देखो तो 7, 27 किसके बराबर है, तो बराबर है 7 + 9 + 11। व्हाट इज 7? 7 इज एक्चुअली द थर्ड ऑड नंबर। 7 इज sorry guys, are you able to observe this pattern now? ये देखो 1 3 5, मैं जो दिखाना चाहता हूं, 1 से 3 आया, 3 से 5 आया, 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, और एक ऑड नंबर दोबारा नहीं आ रहा है। नोटिस करो, जैसे 7 का क्यूब में क्या है, 43 + 45 + 47 + 49 51 53 55। अब इसमें से कोई भी ऑड नंबर नहीं ऊपर दिख रहा होगा, नहीं नीचे दिख रहा होगा। ये ऑब्जर्वेशन आ रहा है ना सबको, इतना तो सबको दिख रहा है, राइट। सो नीचे क्या लिखा हुआ है, दिस शोज, ये इसको पढ़िए, दिस शोज दैट इफ वी ऐड द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, if we add the consecutive odd numbers, then we get the cube of the next number, then we get the cube of the next number, right? Are you able to observe this? सबसे पहले 1 लिखा गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8 9 10। तो यहां पे क्या कह रहा है कि अगर आप कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, जैसे यहां पे देखोगे तो 2 का क्यूब लिखने में हमको 2 ऑड नंबर्स की जरूरत पड़ गई, 2 का क्यूब लिखने में हमको 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की जरूरत पड़ गई। 3 का क्यूब लिखने में मेरे को 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की जरूरत पड़ गई। 4 का क्यूब लिखने में आई कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट एज 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। 5 का क्यूब लिखने में स्टूडेंट्स आई कैन यूज 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। नहीं, अभी हमको ये देखना है, इन वैल्यूज को देखना है, जो एकदम राइट में जो दिख रहा है ना, आपको इसको ऑब्जर्व करना है। तो ये बता रहा है, ये प्रॉपर्टी क्या बता रहा है, एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। जब आप कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो आपको क्यूब मिल रहा है, आपको क्यूब मिल रहा है, ठीक है। छोटा मोटा पैटर्न है, इतना कोई दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा, यहां पे हम क्लास को एंड करेंगे इस छोटे से कॉन्सेप्ट के बाद, सो प्लीज स्टे एवरीवन। क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टर्स, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। जैसे हम लोग स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, याद करो। जैसे कोई स्क्वायर नंबर लिखा मैंने, मान लो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 144, अगर हम 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है 144 इज एक्चुअली इक्वल टू 12 का स्क्वायर, और 12 को अगर फर्दर लिखोगे तो ये आपका होता है 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। तो जो मेन चीज आप यहाँ पे देखते थे वो क्या, तो हम ये देखते थे 144 के केस में कि 144 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पे 2 के कितने पेयर्स बन गए? 2 के 2 पेयर्स बन गए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। 3 के कितने पेयर्स बन गए? तो 3 का एक पेयर बन गया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद है कि स्क्वायर्स में जब कोई भी स्क्वायर नंबर को आप प्राइम फैक्टराइज करते थे तो उनके जो प्राइम फैक्टर्स होते थे वो हमेशा पेयर्स में आते थे, प्राइम फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में आते थे, राइट। यहां पे क्या होगा? क्यूब में उसके प्राइम फैक्टर्स के साथ क्या होना चाहिए? फिर उस हिसाब से देखो क्या लिखा हुआ है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज डन बाय फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन तो उसके प्राइम फैक्टर से ही करोगे, लेकिन इसके बाद वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, एंड देन पेयरिंग इट इन द ग्रुप ऑफ 3। 3 के पेयर्स बनेंगे, यहाँ पे 3 के पेयर्स बनेंगे। एंड इफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स आर इन पेयर ऑफ 3, अगर 3 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स थे अगर आपने उसको 3 के पेयर्स में बांट दिया तो वो नंबर क्या बन जाएगा? वो नंबर बन जाएगा परफेक्ट क्यूब। स्क्वायर के केस में क्या होता था? आप कैसे पता करते थे कि कोई नंबर एक स्क्वायर है? हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर उसके जो प्राइम फैक्टर्स थे वो पेयर्स में कन्वर्ट हो जाते थे, मतलब आप 2 के पेयर्स बना पाते थे, तो अगर सारे प्राइम फैक्टर्स 2 के पेयर्स में आ जाते थे तो वो स्क्वायर कहलाता था। लेकिन अगर एक भी वैल्यू रह जाती थी तो हम उसको स्क्वायर नहीं कहते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी है। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर एक परफेक्ट क्यूब है? आप उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो सेम प्राइम फैक्टर होंगे उनका 3 का पेयर बनाओगे। अगर सारे प्राइम फैक्टर्स यूज हो गए और 3 के पेयर्स में ही सब यूज हुए हैं और कुछ बचा नहीं, तो हम वहां पे बोलेंगे कि वो एक परफेक्ट क्यूब है। लेकिन अगर आप 3 के पेयर्स नहीं बना पाए, एक जगह पे भी थोड़ा सा रह गया, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? उस केस में हम बोलेंगे कि वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो, कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ 13824 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, ऑलरेडी एग्जांपल में फैक्टराइज किया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 के ये पहला पेयर बना 3 का, अगला पेयर 3 का, अगला पेयर 3 का, लास्ट में 3 के भी एक पेयर बन गया, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंस ऑल द फैक्टर्स आर इन पेयर ऑफ 3 नंबर्स, that is why 13824 is a perfect cube. 13824 is a perfect cube. Are you able to get this idea? क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें जो भी नंबर मिलेगा उसका प्राइम फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टराइज करके हमको उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, प्राइम फैक्टराइज करके हमको 3 के पेयर्स में कन्वर्ट करना है। अगर आप 3 के पेयर्स में कन्वर्ट कर पाए तो वो क्या बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा एक परफेक्ट क्यूब। अगर आप 3 के पेयर्स में नहीं कन्वर्ट कर पाए तो वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे, जस्ट ताकि आप हल्का सा प्रैक्टिस कर पाओ, एक छोटा सा क्वेश्चन। लेट्स से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं 2744 आप बताओ तो, इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट क्यूब? क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? जल्दी हरी अप, डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। Okay, very good. So I think people have started doing it. मैं यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइज करता हूँ। 2744 पहले किससे जाएगा? ये पहले जाएगा 2 से, राइट। अब ये आ जाएगा आपका 1372, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, अब ये आएगा 686, फिर 2 से डिवाइड करोगे 343 ट्राई करोगे तो 7 से डिवाइड होगा, यहाँ पे आ रहा है 49 फिर 7 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ रहा है 7। तो फाइनली
If I write down 2744, this is coming out to be 2 into 2 into 2 into 3 into 3, sorry, into 7 into 7 into 7. तो कितने के पेयर बन गए? ये आपका एक बन गया पेयर 3 का, अच्छा, और ये एक पेयर बन गया 3 का, है ना? अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अच्छा, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं आप लोगों से. अगर कोई नंबर है n, कोई नंबर है n और आपने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया और आपको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 2 into 2 मिला, उसके बाद 3 into 3 मिला. टेल मी, क्या वो एक परफेक्ट क्यूब होगा? मेरा पहला सवाल है, इज n अ परफेक्ट क्यूब? कोई भी नंबर था, आपने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया और वो आया 2 into 2 into 2 into 3 into 3. क्या वो एक परफेक्ट क्यूब होगा? वेरी गुड. 21 लोगों के मैसेजेस आए, सबने बोला है नो. ग्रेट. अच्छा, सो द आंसर इज नो. क्यों नो? क्योंकि 2 का पेयर तो बन गया, 2 के हमारे 3 नंबर्स के पेयर बन गए, लेकिन 3 के केस में क्या हुआ? 3 के केस में एक मिसिंग है. तो अगर मैं आपसे अगला सवाल पूछूं, व्हाट और which least number should be multiplied to n? गोलू, उठा के फेंक दूंगा तुमको, ठीक है? उठ के बैठ के पढ़ लो, वरना उठा के फेंक दूंगा. घर वालों को फोन करूंगा, वो उठा के फेंक देंगे मेरी जगह पे. इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो. Which least number should be multiplied to n to make it a perfect cube? To make it a perfect cube. Very good. So everyone is giving the correct answer in the chat box. I think सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक 3 मिसिंग था, तो उसको मल्टीप्लाई करना था 3 से, तब जाकर वो क्या बनता? तब जाकर वो बनता एक परफेक्ट क्यूब, राइट? अनीश, क्या आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हमको n को जब हम लोग एक 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, n को जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अब आप उसके प्राइम फैक्टर्स को लिखोगे, तो 2 का 3 तो बन गया और यहाँ पे 3 into 3 into 3 भी हो गया. तो now this became a perfect cube. Is this clear, Anish? Is the idea clear? यही चीज गाइस अगले स्लाइड में था. Smallest multiple that is a perfect cube. Yes, Anish? सर अगर इनमें से सर किसी में भी सर अगर 2 होगा तो सर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है. परफेक्ट स्क्वायर की बात नहीं हो रही, क्यूब की बात हो रही है. ये सर वो मतलब परफेक्ट क्यों नहीं बन सकता है ना सर, अगर 2 होगा किसी में भी तो. हाँ, नहीं बनने सकता. यस सर. ठीक है. Okay, students, last question to understand the concept once again. Smallest multiple that is a perfect cube. So as we have seen that the group of 3 prime factors makes a number perfect cube. अभी हमने देखा कि जब 3 प्राइम फैक्टर्स के ग्रुप होते हैं, तभी जाकर उस नंबर को हम एक परफेक्ट क्यूब बोलते हैं. So as to make a number perfect cube, so अगर आपको किसी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है, we need to multiply it with the smallest multiple of that number. स्मॉलेस्ट मल्टीपल, जैसे अभी आपने क्वेश्चन में 3 मल्टीप्लाई किया था ना, ठीक उसी तरीके से. तो एक और एग्जांपल है बस समझने के लिए. चेक वेदर 1188 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट. क्या 1188 एक परफेक्ट क्यूब है? तो देखिए यहाँ पे 1188 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है. प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 11. तो 2 2 बार आया है, 3 3 बार आया है और 11 एक बार आया है. तो क्या ये एक परफेक्ट क्यूब होगा? The answer is no. Why the answer is no? Because 2 का वो ग्रुप नहीं बना, 2 का 3 फैक्टर्स का ग्रुप नहीं बना, 11 के लिए भी 3 फैक्टर्स का ग्रुप नहीं बना. तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है. This shows that the prime numbers 2 and 11 are not in the groups of 3. देख सकते हो explanation? This shows that 2 and 11 are not in the groups of 3 and that is why 1188 is not a perfect cube. इसी कारण ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है. अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? If not, then what
then which smallest number should it be multiplied to make 1188 a perfect cube? तो अगर ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? तो आपका अप्रोच क्या होगा? आप देखोगे कि कहां पे 3 का ग्रुप नहीं बना है, तो 2 के केस में 3 का ग्रुप नहीं बना। कितना 2 चाहिए वहां पे एक 2 चाहिए। अच्छा 11 का भी ग्रुप नहीं बना था, 11 का ग्रुप में कितना चाहिए? वहां पे 2 वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट वही लिखा हुआ है, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, to make it a perfect cube we need to multiply it with 2 into 11 into 11, 2 11 और एक 2, 2 11 और एक 2, right? So it will make pairs of 2 3 and 11. Hence the smallest number by which 1188 should be multiplied to make it a perfect cube is 242. इसलिए जो स्मॉलेस्ट नंबर आपको 1188 को मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, दैट इज 242. I hope the idea is clear to everyone. कोई डाउट किसी को? If everything is clear, we'll end the session now. Yes, Utkarsh. सर इस लास्ट वाले प्रोसेस को एक बार फिर से समझा दीजिए, आपका वॉइस बीच में लैग कर गया था सर मेरे नेटवर्क। ओके देखिए उत्कर्ष, यहाँ पे जब 1188 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो यहाँ पे 2 जो है वो 2 बार आया, 3 बार आया है, 11 एक बार आया है। तो आपसे अगर सबसे पहले पूछा जाएगा कि क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है, तो आप वहां पे क्या बोलोगे कि ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर 2 into 2 ये 2 के पेयर में है, बस 3 ही 3 के पेयर में है, जबकि 11 और 2 एक 2 के पेयर में है और एक सिंगल। तो अगर आपसे अगला सवाल ये पूछा जाएगा कि 1188 को किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो आप जो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करोगे वो किस चीज को ध्यान में रख के करोगे कि हमारे जो पेयर्स कंप्लीट नहीं हो पाए वो पेयर्स को हम कंप्लीट करेंगे। ये सर समझ में आ गया। हाँ ठीक है, तो स्टूडेंट थोड़ी देर और पढ़ा दीजिए। नहीं थोड़ा देर और मतलब बहुत लोग परेशान हो जाएंगे। मैंने 8:15 बोल के 8:33 तक खींच दिया है, 2-3 लोग लीव कर चुके हैं। ठीक है, छोटा सा होमवर्क दूंगा सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चंस के लिए, छोटा सा होमवर्क दूंगा 5 to 6 क्वेश्चंस के लिए, बिकॉज आई थिंक कल हमारी सुबह 12 बजे क्लास है। थोड़ा सा 15-20 मिनट्स टाइम निकाल लेना अगले 12-15 घंटे के अंदर और उन 5-6 क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है सर, इसका पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा। हाँ पीडीएफ अभी 5 मिनट के अंदर अपलोड कर दूंगा, 5 मिनट्स के अंदर। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन। यस अनुपम, इवन वीडियो भी अपलोड हो जाएगा आधे घंटे के अंदर। सर हाँ बोलिए। हेलो सर। बोलिए, आवाज आ रहा है मेरे को आपका। सर वो एक बार मेरा नेटवर्क इशू के चलते हम क्लास मेरा सर 2 बार लीव हो गया सर, उससे सर कोई दिक्कत नहीं ना है सर? नहीं। यस अनीश। सर होमवर्क सर क्या है आज का? 5 क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ देख के। ठीक है, सिर्फ 5 क्वेश्चन दूंगा। ऋषभ बताइए, कुछ पूछना है ऋषभ? सर। हाँ अमृत। सर होमवर्क सर पीडीएफ में आएगा? हाँ पीडीएफ नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा ना, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन होंगे। एनसीईआरटी सर? हाँ सर मेरा इंटरनेट थोड़ा इशू था तो सर हम अमृत से ही जुड़ गए। हाँ नीश बताइए। हेलो। हाँ अमृत, आपका सर, इंटरनेट का तो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे ही बताऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ही बता दूंगा। चलिए, सो एंडिंग द क्लास हियर। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। बाय, मिलते हैं कल सुबह 12 बजे।